जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा आपको भी हैप्पी धनतेरस। और गुरु जी परिवार की ओर से हमारे सारे संगत परिवार को, सभी संगतों को जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सभी को हैप्पी धनतेरस और गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हम सभी के लिए, अपनी हर संगत के लिए, जो इस चैनल से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं और जो दिल से आपको प्यार करते हैं, जिनके दिल में आप बसते हैं और जो आपकी बताई बातों पर चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, उन सभी को अपनी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। सबकी दिवाली, सबके त्योहार ऐसे इतने अच्छे बने, सब इतना एंजॉय करें और सभी के घर में माँ लक्ष्मी को भेजना, श्री गणेश जी को भेजना, माता सरस्वती को भेजना और सभी अपने सभी परिजनों के साथ बहुत प्यार से त्योहारों को सेलिब्रेट करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आज ना गला भर आया है, मन भर आया है कि गुरुपा का शुक्राना हम किन शब्दों में करा करेंगे। शुक्राना तो बहुत छोटा सा शब्द है, मतलब एक उदास दिल को, एक मुरझाए हुए दिल को, टूटे हुए दिल को कैसे खुशियों से भरना है ना, ये बस गुरुपा जानते हैं। और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई था नहीं है। हमारे पास तो कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा की ब्लेसिंग्स के बदले। ये शुक्राना भी हम अपने ही स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं करते हैं कि गुरुपा ने बोला है तो कर दिया, लेकिन सच में गुरुपा रोम रोम से आपका शुक्राना है। आप नहीं होते हमारे जीवन में तो हम कहाँ होते, हम तो मिट गए होते, हमारा नामो निशान मिट गया होता। आज बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको, जो भी आप संगत परिवार मेरा ये सत्संग पूरा सुन रहे हैं, आपको गुरुपा की अनंतम ब्लेसिंग्स मिलें। आप सत्संग को लाइक करें संगत जी, और शेयर करें अगर आपको सही लगता है। संगत जी, मेरा बहुत दिनों से हमारी सिटी में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, दिवाली मेला, जो आज, जिसका आज लास्ट डे है, बट मैं ये सत्संग धनतेरस के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इससे पहले पिछले लास्ट नाइट को हम, मेरा बहुत मन था कि हम वहाँ पे होके आएँ, क्योंकि फिर आज से फेस्टिवल में बिज़ी हो जाते हैं सब। तो और मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने उससे पहले भी काफ़ी दिन से बोला था कि, बट क्योंकि कभी कुछ अनबन, कभी कुछ लड़ाइयाँ ऐसी चल रही थी हम दोनों के बीच में, तो वो जाने को तैयार नहीं होते थे। कभी मैं ही नहीं बोलती थी, मेरा मूड ऑफ रहता था। और दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज इतने थे लाइफ में, एक एक पैसा बहुत सोच समझ के हम लोगों को कभी कभी खर्च करना पड़ जाता है, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। तो इसके चलते भी मैं अपना मन बार बार मार रही थी कि नहीं जाते, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, नहीं जाते। लेकिन गुरुपा तो जानते थे। एक चीज़ कल मॉर्निंग से मेरे मन में बार बार आ रही थी, क्योंकि बहुत साल हो गए थे संगत जी ऐसा हुए कि फेस्टिवल का टाइम हो और हम चारों, मेरे दोनों बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, जैसे होता है ना कि फेस्टिवल पे, दिवाली हो, इतना बड़ा फेस्टिवल है हमारा, तो सब अपने घरों से निकलते हैं, फिर फैमिली बाहर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। नहीं हो पा रहा था काफ़ी सालों से, लेकिन पता नहीं क्यों कल मॉर्निंग से मेरे मन में ये चीज़ बार बार आ रही थी और इस चीज़ का अफसोस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब की बार भी शायद ये पॉसिबल नहीं है। ना तो रिश्ते वैसे हैं, ना ही फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटियां क्या सोच रही हैं, क्या चाहती हैं। और हम लेडीज़ की एक आदत होती है ना संगत जी, हम बड़े बड़े सपने अलग चीज़ है, लेकिन हम छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश हो जाते हैं। और गुरुजी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी बेटियां छोटी छोटी खुशियों में कितना खुश होती हैं।
सोने के महल नहीं चाहिए होते खुश होने के लिए, लेकिन प्यार और ये साथ अपनों का इतना अच्छा टाइम जो हम स्पेंड करते हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं जीवन में। मेरी बेटी जानती थी कि मम्मा जाना चाहती हैं सबके साथ। उसने उसके पापा शाम को जब घर आए, मेरे हस्बैंड अंकल, तो उनको बोला। एक दो बार तो उन्होंने मना किया, बट वो रेडी हो गए, पता नहीं क्यों कैसे। गुरुपा का ही चमत्कार था, और हम चारों गए उस मेले में संगत जी। और हमने बहुत इंजॉय किया, पूरा मेला देखा, और गुरुपा ने हमसे इतनी अच्छी शॉपिंग भी कराई। गुरुपा को साथ लेके हम गए। संगत जी, एक मिरेकल मेरे साथ होता है। मैंने अपने पास कुछ पैसे बचा के रखे हुए थे। मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, सिर्फ 2 नोट थे 500 के। तो मुझे लगा था, फिर मैंने वो पैसे लिए और मैंने कहा, गुरुपा मेरे पास यही पैसे हैं और आप देख लेना। थोड़ी सी शॉपिंग बच्चे अगर कर लेते हैं बाहर फेस्टिवल के टाइम तो अच्छा लगता है संगत जी, उन्हें थोड़ा सा फेस्टिव वाइब्स आ जाती हैं कि हाँ चलो। तो इस हिसाब से मैंने गुरुपा को बोला। और मुझे संगत जी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल फाइनेंशियली भी परेशान थे, और फिर मैंने जैसे बताया, हम दोनों के रिलेशन भी ज़्यादा इतने अच्छे नहीं चल रहे थे। तो मुझे नहीं लगा था कि वो कुछ भी स्पेंड करेंगे, वो बस चल रहे हैं साथ में, और मैं उन्हें कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी संगत जी। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, और मेरे हस्बैंड अंकल का मूड इतना अच्छा हो गया। वो हमें साथ में लेके गए, वहाँ पे हमने एंजॉय भी किया, थोड़ा बाहर खाया, मेले में खाया पिया भी, जो भी कुछ वहाँ पे अलग अलग स्टेट के फूड्स वहाँ पे आए हुए थे, लगे हुए थे स्टॉल्स। तो हमने अलग अलग स्टेट्स के फूड एंजॉय करे, जिसकी सारी पेमेंट मेरे हस्बैंड अंकल ने करी। और जो थोड़ी सी शॉपिंग हमने करी संगत जी, उसमें से कुछ की पेमेंट मेरे हस्बैंड अंकल ने खुद करी, मेरे बिना कहे, जो मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और कुछ की शॉपिंग मैंने खुद करी पेमेंट। और संगत जी, जो मैंने आपको बताया कि मैंने वो 2 नोट अपने पॉकेट में डाले, और मैंने पर्स तो लिया नहीं, कि बहुत इतने नहीं थे, तो मैंने सोचा बस पॉकेट में ऐसे ही वो 2 नोट मैंने डाले और मैं चली गई। लेकिन जब मैंने अपनी पेमेंट करने के लिए मैंने कुछ शॉपिंग खरीदी कैंडल्स की वहाँ से, तो वो 2 नोट नहीं थे संगत जी, वो 500 के 3 नोट हो गए। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, मैंने पूरा हिसाब लगाया, और जब मैंने पर्स में भी वो लास्ट टाइम रखे थे वो 2 ही थे। मैंने पर्स में से उठा के जब मार्केट मेले में जाने के लिए अपने पास पैसे रखे तो भी वो 2 ही नोट थे। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे वो 3 नोट मेरे पर्स में से मेरी पॉकेट में से कैसे निकले, मुझे सच में नहीं पता। और ये कौन कर सकता है हमारे साथ? ये हमारे सिर्फ गुरुपा कर सकते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, मतलब वो पैसे मेरे बच भी ही गए, और आधी शॉपिंग मेरे हस्बैंड अंकल ने करा दी, और उनका मूड बहुत अच्छा रहा। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, ये शुक्राना ही बहुत छोटा सा शब्द है। संगत जी, गुरुपा का मुझे एक सत्संग मैंने कल सुना, उसमें गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि जिसने तुझे रुलाया है, मैं तेरे हर एक आंसू का बदला ले रहा हूँ। और मैं नहीं जानती गुरुपा की उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मेरी लाइफ को बर्बाद करने में, बट कोई हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव हैं। मुझे अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि उनको कॉल करके उनकी वाइफ से हालचाल पूछो, क्योंकि वो बहुत सीरियस हैं, वो उनकी वाइफ बहुत रो रही हैं। तो मतलब मेरा सच बताऊं तो अंदर से मन नहीं था करने के लिए, बट जैसे गुरुपा कहते हैं कि सबका अच्छा ही हमें अपनी तरफ से सोचना चाहिए। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मन तो नहीं है बात करने के लिए, बट ठीक है अगर वो बोल रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है और वो मेरे हस्बैंड की बहुत क्लोज हैं रिलेटिव, तो मैं नहीं चाहती कि उनका मूड फिर से ख़राब हो। इस सोच के साथ मैंने नंबर डायल किया। एक्चुअली तो मेरे पास बैलेंस ही नहीं था, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग भी करी तो उनका नेट बंद था, तो मतलब गुरुपा ने कनेक्शन होने नहीं दिया। थैंक यू गुरुपा, इस बात का भी शुक्राना। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे बात करूं ही ना, क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों से फिर कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
एक शुक्राना मेरे बेटे के लिए, जिसके लिए आपने मुझे सुनवाया था सत्संग काफ़ी टाइम से कि बेटे पे कष्ट है, उस पर भी ब्लैक मैजिक का असर है। तो मेरे बेटे ने मुझे कल मेले में जाते हुए उसने मुझे गाड़ी में बताया कि मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि बच्चे पटाखे चला रहे थे ऊपर से, और वो पटाखा आके बिल्कुल बस मैं एक कदम आगे होता तो वो मेरे सर पर ही गिरता। वो एक्चुअली थोड़ा जो बॉम्ब टाइप थोड़े से होते हैं, बच्चे फेंकते हैं ऊपर से, मुर्गा छाप टाइप या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो और वो अचानक आके मेरे पैर पे गिरा और मेरे पैर पे हल्की सी चिंगारी गिरी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने उसका कोई बड़ा कष्ट बहुत हल्की सी उसमें काट दिया। और एक चीज़ कल मेरे साथ, जब वो हम लोग मेले जा रहे थे, हम गाड़ी से उतर के बहुत दूर, थोड़ी सी दूर पार्किंग थी, वहाँ पे उतर के हम पैदल का रास्ता पे चलने लगे। तो जैसे लोग रेडी लगा लेते हैं या थोड़ा सा लकड़ी के बांस पे वो झालर वगैरह टांग लेते हैं। तो वो एक बच्चा था, मतलब होगा 17-18 साल का, उसने वो झालर सी टांग के उस लकड़ी के बांस पे सड़क के फुटपाथ होता है उसकी बाउंड्री वॉल पे रखी हुई थी। तो एक अंकल जी जो आगे जा रहे थे, उनसे वो हाथ लगा उनके बच्चे का और वो गिरा। और उसके उनके जस्ट पीछे, क्योंकि मेरा बेटा था, तो उसने उस बांस को गिरने से बचा लिया, उसको पकड़ लिया। लेकिन उस बांस में एक कील लगी हुई थी जो उसके हाथ में चुभ गई। बहुत ज़्यादा ब्लड तो नहीं आया, बस हल्का सा वैसे ही उसको खरोंच सी लगी। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा आपने जो भी सत्संग मुझे सुनवाए हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसके बड़े बड़े जो कष्ट हैं वो बहुत छोटी छोटी तकलीफें देके उसको काट रहे हो। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कहते हो मैं तेरे बच्चों के हर पल अंग संग हूँ, तुम्हारे परिवार को मैंने एक सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है। आपकी हर बात पे मुझे पूरा पूरा यकीन है गुरुपा। आप हो तो हम हैं, हमारी सांसें हैं, हमारी खुशियाँ, सब कुछ आपसे है। आप हमारे घर का वो हिस्सा हैं जो नहीं होगा तो ये परिवार खत्म हो जाएगा गुरुपा। आप आए तो ये परिवार संभला है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, लाखों लाख बार शुक्राना। आपका आपके चरणों में बारंबार नमस्कार और अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से गुरुपा कंटिन्यू मुझे ड्रीम में मेरे बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा ने मेरी बेटी के लिए भी सुनवाया कि उस पर भी कष्ट है। तो मुझे गुरुपा ने एक ड्रीम में दिखाया, जो एक लड़की को दिखाया जो मेरी बेटी की उम्र की थी, और वो किसी रोड एक्सीडेंट में, बहुत ही वियर्ड सा ड्रीम था। पता नहीं वो उसकी बस के पीछे भाग रही है वो लड़की, और वो मेरी बेटी नहीं है, और वो सडनली वो गिर जाती है, उसके पूरे मुंह पे खून खून हो जाता है। और वहीं एक अंकल जी भी दिखाए सड़क पे दुर्घटना में, जो अपनी स्कूटी से गिरे हुए हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती। और उनकी हेल्प के लिए मैं जाती हूँ कि जैसे मैं एक्सीडेंट होते देख रही हूँ और मैं उनकी हेल्प के लिए जा रही हूँ कि मैं उन्हें उठा लूँ, उनकी हेल्प कर दूँ। इतने मतलब अजीब अजीब सपने गुरुपा एक्सीडेंट के मुझे दिखा रहे हैं, और मैं 100% श्योर हूँ कि गुरुपा कोई बहुत बड़े बड़े हमारे कष्ट जो हैं, जो भेजे जा रहे हैं, वो गुरुपा काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं, अगर चीज़ों को समझने में, बोलने में और कहने में हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम आपके चरणों की वो धूल हैं जिसे आपने अपने चरणों से लगा के उस धूल का कल्याण कर दिया। आपका अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपसे विनती है कि ऐसे ही हर एक संगत को, हर एक अपने बच्चे को ब्लेस करना, उसका हर कष्ट दूर करना। जो भी आपको दिल से प्यार करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं गुरुपा, उनके हर विश्वास को रोज दिन पर दिन बढ़ाते रहिएगा। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह जब मैं अमृत वेला के लिए उठी तो मैंने सुबह अपना जोत वगैरह लगाई, अपने रोज के पाठ करे। लेकिन बैठे बैठे उसके बाद मेरे दोनों नीज में इतना पेन होने लगा और बैक में पेन होने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊं। वो टाइम होता 5:45 हो रहे थे, और मैं दोबारा से बेड में लेट गई क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था और बैक में। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैं सो गई संगत जी। और अब जब मैं उठी हूँ 7:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली,
तो मेरे दोनों पैरों में से जो पेन था और जो मेरी बैक में पेन हो रहा था सीवियर, मुझसे झुका नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, वो सब चीज़ें एकदम ठीक हो गई। तो इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, आपके मंत्र जाप से मुझे इतना फ़र्क पड़ता है, वो बहुत पावरफुल है संगत जी। कल जाते टाइम भी हमारे मतलब जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मूड ऑफ होना ही होता है। तो मेरी बेटी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था किसी बात पे या नेगेटिविटी की वजह से। तो मैंने थोड़ी देर मंत्र जाप किया, उसके बाद उसका मूड भी ठीक हो गया। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, आपने जो मेरा पेन ठीक करा उसके लिए शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, हमारे घर में ना एक पेट है, पेट डॉग है। तो पता नहीं क्यों क्या हुआ उसको कि उसकी तबीयत कल सडनली ख़राब हो गई। वैसे वो कभी ऐसा नहीं करता है, बट उसने कल पूरे घर में टॉयलेट कर रखा था और पूरा घर ऐसा हो रखा था, बहुत ही बेकार। जब हम आए फिर हमने उसको रात को जल प्रसाद दिया, चंदन टीका उसको भी लगाया और उसको दवाई भी दी हम लोगों ने, और वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गया एक ही बार दवाई देके, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, उस चीज़ के लिए भी उसको भी ब्लेस किया आपने, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, एक सत्संग मैं आपसे आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो टाइम होता है ये ब्लैक मैजिक करने वालों के लिए गोल्डन टाइम होता है। जैसे हमारे लिए हमारा अमृत वेला गोल्डन टाइम है, वैसे ही उनके लिए ये रातें, ये दिन बहुत गोल्डन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो संगत जी वही हुआ, उन्होंने कुछ ना कुछ सडन सेंड किया, और वो चीज़ जब पहले भी मेरे साथ होती थी, तो जब मैं सोने जाती थी रात को बेड पे संगत जी, तो मुझे एक हैवीनेस अपने ऊपर फील होने लगती थी। मुझे पता चल जाता था कि मेरे ऑरा के अंदर कोई ऐसी चीज़ ने एंट्री करी है और वो धीरे धीरे मेरे ऊपर हावी होती जा रही है। और उसके बाद जब मैं गुरुपा का मंत्र जाप या माता रानी का मंत्र जाप, कुछ भी मंत्र जाप करती थी, तो वो अब मुझसे दूर हो जाती थी। लेकिन कल सडनली मैंने एक चीज़ को महसूस किया, फिर से जब मेरे साथ वही वाली सिचुएशन हो रही थी, वो चीज़ मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी, मेरे हार्ट पे मतलब मुझे बर्डन महसूस होने लगा था। मुझे अपने अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन फील होने लगी जिसके चलते वो चीज़ अपने आप मुझसे दूर हो गई। जो मुझे मंत्र जाप के बाद फील होता था कि हाँ वो दूर चली गई है, अब नहीं हो रहा है, वो सडनली मुझे मेरी बॉडी में एक वाइब्रेशन हुई और वो चीज़ जैसे मेरे से अपने आप दूर चली गई और मैं आराम से सो गई। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई होप कि मैं उस चीज़ को सही समझ रही हूँ, और ये आपकी ब्लेसिंग्स ही है मेरे लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सबको इतना प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। यही मेरा सत्संग था संगत जी, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप भी यदि कोई सत्संग है आपका और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। फिर से एक बार धनतेरस की बधाइयाँ, और छोटी दिवाली जो कल है उसकी भी अग्रिम बधाई। मिलते हैं फिर एक नए सत्संग के साथ और गुरुपा का अनंतम शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।